एनडीए के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही है। बीजेपी के अंदर बेचैनी सहयोगी दलों के छिटकने की है, तो सहयोगियों को अपने वजूद की चिंता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसका वोट बैंक तो मजबूत हो रहा है, लेकिन सहयोगी दल संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में शामिल जेडीयू हो या फिर टीडीपी या फिर एलजेपीआर, सभी की चिंता मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। एक समय चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने बिहार में इसलिए विधानसभा चुनाव करवा दिए थे क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार में कोई मुस्लिम सीएम बने, और आज चिराग पासवान मुस्लिम समुदाय की बेचैनी बढ़ाने वाले वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिसका विरोध पूरा मुस्लिम समाज कर रहा है। दिल्ली के बाद पटना में वक्फ बिल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन ने जेडीयू की जड़ें हिला दी, तो चिराग पासवान की भी परेशानी बढ़ा दी है। मुस्लिम समाज ने इससे पहले नीतीश और चिराग पासवान की तरफ से जो रोजा इफ्तार की पार्टी दी गई थी, जो दावत दी गई थी, उसका बहिष्कार कर दिया था, और अब मुस्लिम समाज के दबाव का असर जेडीयू पर तो दिखाई भी देने लगा है। पार्टी की तरफ से संकेत मिलने लगे हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करेगी, भले ही एनडीए छोड़ना पड़ जाए। तो चंद्रबाबू नायडू भी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का अगला बड़ा प्रदर्शन उनके राज्य आंध्र प्रदेश में होने वाला है। तो वक्फ बिल के चलते कैसे मुसीबत में दिख रहे हैं नीतीश और नायडू, आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं या फिर बीजेपी को फंसाने की तैयारी कर ली है? क्या संसद का बजट सत्र खत्म होने से पहले मोदी सरकार गिर जाएगी? ये तमाम चर्चाएं शुरू हुई हैं वक्फ संशोधन बिल के चलते। मोदी सरकार 1 या 2 अप्रैल को यह बिल संसद में पेश करने वाली है, यह तय माना जा रहा है। तो इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ हुए प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। जेडीयू इसे लेकर तोड़फाड़ हो गई है। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिल का विरोध करने का मन बना लिया है, और इसका ऐलान नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दिया। खालिद अनवर के बयान के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगर अपने पैर पीछे नहीं किए होते तो एनडीए में टूट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में विधेयक को लेकर डर है, जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक संसद में यह बिल पास नहीं होगा। वक्फ की संपत्तियों को लेकर मुसलमानों में डर पैदा किया गया है, और नीतीश चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की शंकाओं को दूर किया जाए। सीएम नीतीश ने पहले ही कहा था कि इस विधेयक पर स्टेक होल्डर्स से बातचीत करनी चाहिए और उनकी राय को शामिल करना चाहिए। देश के सभी मुसलमान जो इस विधेयक को लेकर तरह तरह की शंकाएं रखते हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी शंकाओं को दूर किए बगैर यह बिल कानून का रूप नहीं लेगा, तब तक संसद में पारित भी नहीं होगा। अब खालिद अनवर का जो ये बयान आया है, उससे साफ है कि वक्फ बिल का जो वर्तमान स्वरूप है उसका समर्थन जेडीयू नहीं करेगी, बल्कि वक्फ बिल को लेकर हाल ही में योगी आदित्यनाथ की जो टिप्पणी आई है उस पर भी उन्होंने तीखा तंज कस दिया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने संबल मामले को लेकर जो कहा था कि जितने भी होंगे सब खो देंगे, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? हम कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। इसे लेकर भी जेडीयू एमएलसी का बयान आया और उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम अपनी मर्यादा से कभी कभी नीचे उतर जाते हैं। सभ्य लीडर को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जब इंसान अपनी संवैधानिक मर्यादा से नीचे उतरकर बात करने लगे तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाए? यानी साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के करीबी नेता का बयान सामने आया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते टूटते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन नहीं करेंगे, ये तय माना जा रहा है अब, और जिस तरह से उनके करीबी का बयान आया है उससे तो और ये तस्वीर साफ हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने वक्फ विधेयक को पेश किया तो क्या वो उसे पास करा पाएगी, और अगर ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया तो ऐसे में तो मोदी सरकार ही चली जाएगी। ऐसे में अब ये भी कहा जाने लगा है कि हालत कमजोर देखकर मोदी सरकार इस बिल को बजट सत्र में पेश ही ना करे, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल इस समय बिहार विधानसभा चुनाव का है, और सिर्फ नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान के लिए भी बिहार विधानसभा चुनाव बेहद जरूरी है, क्योंकि चिराग को भी एहसास है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी हालत कमजोर हुई तो फिर एनडीए में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। चिराग हो या नीतीश कुमार, दोनों के लिए ही मुस्लिम वोट बेहद जरूरी है, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने की सूरत में इस बार चिराग पासवान भी उनके साथ जा सकते हैं। तो अब मुस्लिम संगठनों के टारगेट पर नीतीश और चिराग के बाद चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं।
नायडू के खिलाफ भी अब विरोध प्रदर्शन होगा। 29 मार्च को मुस्लिम संगठन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और यह प्रदर्शन आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने के लिए है। जिस तरह से नीतीश कुमार अभी तक वक्फ बिल को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसी लाइन पर नीतीश कुमार भी चल रहे हैं। वो भी इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी चुप्पी को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू भी अल्पसंख्यकों के हक की बातें करते रहे हैं, लेकिन इस समय बयान देने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाने का वक्त है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा था। आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाता है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि सत्ता मिलने पर इसे समाप्त यानी कि खत्म किया जाएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया था कि वो इस आरक्षण को जारी रखेंगे। बाद में सरकार बनाने पर उन्होंने आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की और यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार में बीजेपी भी शामिल है, यानी नायडू ने अपनी बात मनवा ली। लेकिन बीजेपी ने भी इसे लेकर नायडू पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि आंध्र की सत्ता के लिए नायडू को बीजेपी की जरूरत है और सिर्फ आंध्र के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र के लिए भी नायडू की बहुत ज्यादा जरूरत है। जबकि आंध्र में तो टीडीपी अकेले के दम पर ही बहुमत में है। हाँ, केंद्र में जरूर बीजेपी को टीडीपी की मदद की जरूरत है, इसीलिए मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी टीडीपी पर दबाव नहीं बना पाई। लेकिन अब मुस्लिम संगठन जरूर चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर नीतीश नायडू और चिराग पासवान वक्फ बिल पर सरकार पर दबाव बनाएं, यानी एक साथ आएं और सरकार पर दबाव डालें, तो क्या मोदी सरकार नहीं झुकेगी? इसके लिए हम लोकसभा में जो सरकार के हक में है, जो समीकरण है, उसे पहले जान लेते हैं। मोदी सरकार को इस समय 292 सदस्यों का समर्थन मिला हुआ है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 का है। एनडीए में टीडीपी के पास 16 है, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद हैं। इन तीनों दलों के सदस्यों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या हो जाती है 33। और अगर वक्फ बिल का ये तीनों ही दल विरोध कर देते हैं और एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए के पास सिर्फ 259 सदस्यों का ही समर्थन रह जाएगा, यानी मोदी सरकार ही अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में अल्पसंख्यकों की परेशानी बढ़ाने वाला ये बिल बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है और इसीलिए अब नीतीश कुमार अपने करीबियों के जरिए से ये बयान दिलवा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार दबाव में आए। और अगर मोदी सरकार दबाव में नहीं भी आती है तो कम से कम मुस्लिम समुदाय जो उनसे नाराज हो रहा है, जो छिटक रहा है, जिसने अभी रोजा इफ्तार पार्टी का खुले तौर पर बहिष्कार कर दिया और लालू यादव की रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, वो मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी को दूर करके एक बार फिर नीतीश के पास वापस आ जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।